जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सव्वसाहूणम् वन्दितु सव्वसिद्धे दोमचलमणोभवं गदिं पते गोच्छामि समय पावड़ नमो सुध केवली मणिदम। समयसार परमागम के कर्ता कर्म अधिकार के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें कल 92 नंबर का जो कलश है उस कलश का पाठ किया था और उसका सामान्य अर्थ भी हमने समझा था। आचार्य देव क्या कहते हैं कि जो चित्त स्वभाव है वह क्या हुआ है, चैतन्य भाव है वो पूर्णतः भरा हुआ है। उत्पाद व द्रव्य होते हुए भी, उत्पाद व द्रव्य रूप होते हुए भी वो चैतन्य स्वभाव परमार्थ से एक है, यानी उसमें खंड नहीं है। और ऐसे अखंडित स्वभाव को मैं सदा जानूं, मैं लीन रहूं, तहे इस प्रकार से आचार्य देव यहाँ भावना भा रहे हैं और मैं स्वयं को सदैव समय सार रूप ही अनुभव करूं, विज्ञान घन स्वभाव चैतन्य स्वभाव रूप ही स्वयं को सदा सदैव अनुभव करूं, क्योंकि वही विश्रांति स्थल है। ऐसा वेदन होने पर ही सुख निरंतरता के साथ में रहता है, और जब समय सार रूप अनुभव नहीं करता हूं, नए पक्षातिक्रांत नहीं होता हूं, उस समय सुख भाव की जो ज्वालाएं हैं, राग की जो ज्वालाएं हैं वो धधकती रहती। इसलिए आचार्य देव यही भावना भा रहे हैं कि ना तो मैं किसी कर्म का करता हूं और न कर्म के निमित्त से होने वाले परिणाम का करता हूं। मैं तो उत्पाद व द्रव्य जिसको व्यवहार से कहा गया है उसकी निश्चय नय से जो एक रूप त्रिकाली ध्रुव आत्मा, एकत्व विभक्त आत्मा वो हूं। इसलिए मैं समस्त बंध पद्धति उसको छोड़ता हुआ, उसको पार करता हुआ, उससे दृष्टि हटाता हुआ समय सार ही स्वयं को अनुभव करता हूं। इसका हिंदी छंद हमने पढ़ा था, आगे का जो भाव है और एक एक शब्द के जो विशेष हैं वो हम पढ़ेंगे। पढ़िए, शशि जी पढ़ेंगे। नहीं तो लता जी आप पढ़ना प्रारंभ करिए, शशि जी को मैं बाद में बोलता हूँ, तब तक अनम्यूट हो जाए। जिस स्वरूप के पिंड द्वारा ही अपने उत्पाद द्रव्य किए जाते हैं, ऐसा जिसका परमार्थ स्वरूप है, इस कारण जो एक है, ऐसे अपार समय सारकों में समस्त बंध पद्धति को दूर करके अर्थात कर्मोदय से होने वाले समस्त भावों को छोड़कर अनुभव करता हूँ। यहाँ जिस स्वभाव पर पद का प्रयोग है, जो यह बताता है कि यह भगवान आत्मा जिस स्वभाव से भरा हुआ है तथा भावित भावाव भावा भाव पद में भाव अभाव भाव में भाव माने उत्पाद, अभाव माने व्यय और भाव माने द्रव्य होता है। तात्पर्य यह है कि पहले भाव का अर्थ उत्पाद, दूसरे भाव का अर्थ द्रव्य लेना है। भावित का अर्थ यह है कि ये उत्पाद व द्रव्य जिस भाव के द्वारा ही भावित होते हैं, होते हैं। द्रव्य होने से भगवान आत्मा का परमार्थ स्वरूप उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त होना है, और इसी कारण भगवान आत्मा एक है। ऐसा यह अपार समय का स्वरूप भगवान आत्मा में स्वयं हूँ, ऐसा अनुभव करने से ही संपूर्ण बंध पद्धति से निवृत्ति होती है। इस कारण में समस्त बंध पद्धति का अभाव करता हुआ जैसा अनुभव करता हूँ,
चैतन्य स्वरूप पांच आत्मा ही मैं हूँ। इस संदर्भ में पांडे राजमल जी कलश टीका में लिखते हैं कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने पर जिसका नए विकल्प मिट जाते हैं, उसी प्रकार समस्त कर्मों के उदय से होने वाले भाव भी मिट जाते हैं, ऐसा स्वभाव है। इस कलश का भावानुवाद नाटक समय सार में बनारसीदास इस प्रकार करते हैं। ऊपर जो बात आई उसका, हाँ, उसका सारांश ये है कि जो अपने चैतन्य स्वभाव को पहचानता है, माने उसके लक्षणों को जानता है, उसको अनुभूति से जानता है, उसको अन्य कोई विकल्प रहते ही नहीं। मतलब कर्म नष्ट नहीं करना पड़ता है। ऐसा है ना, कर्म का नाश करना है, नाश करना है, नाश करना है, कर्म का नाश नहीं करना पड़ता है, कर्म का नाश स्वयं हो जाता है। माने कर्म का जो कहना चाहिए कि कर्माण वर्गणा रूप जो भी एक क्षेत्र होगा संबंध हुआ है, जब आत्मा अपने परिपूर्ण स्वभाव पे दृष्टि करता है, अपने उत्पाद व्यय द्रव्य में स्वभाव पर दृष्टि करता है। उत्पाद व्यय द्रव्य ये भेद बताने वाली चीजें नहीं है, ये स्वाधीनता की परिचायक है। माने आपको कुछ उत्पन्न करने के लिए, किसी चीज को हटाने के लिए और टिके रहने के लिए पर की आवश्यकता नहीं। सद्द्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्य उत्तम सद, उससे उसके द्वारा भाया जाने वाला ऐसा मैं चैतन्य स्वभाव समय सार हूँ। इतनी दृष्टि हो जाए, ये कर्म तो अपास्यम, कर्म तो स्वयं अपास्य हो जाता है, चला जाता है। उपास्य और अपास्य, उपास्य होगा तो बना रहेगा और अपास्य होगा। हम यदि अपने चैतन्य स्वभाव की उपासना करेंगे तो कर्म कैसे रहेगा, चला जाएगा। उसी बात को पांडे राजमल जी ने कहा, शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने पर जिस प्रकार नए विकल्प मिट जाते हैं, नए के विकल्प मिट जाते हैं, जैसे नए के विकल्प कल्लोल नहीं रहती है, वैसे ही कर्म के उदय से होने वाले भाव भी मिट जाते हैं। बहिर्जल्प वो भी मिट जाते हैं। इसलिए अस्थि से देखा जाए तो चैतन्य स्वभाव को समझना है, उस रूप स्वयं को अनुभव करना है, यही एक कर्तव्य है। बाकी सारी प्रक्रिया स्वयं ही हो जाएगी, कर्म भी चले जाएंगे, विकल्प भी चले जाएंगे। इसी बात को पंडित बनारसी दास जी ने एक दृष्टांत से यहाँ पर प्रसिद्ध किया है। जैसे महारतन की ज्योति में लहरी उठे, जल की तरंग जैसे लीन होए जल में, ऐसे शुद्ध आत्म दरब पर जाए करी, उपजे बिन से थिर रहे निज थल में। ऐसो अविकल्पी अजल्पी आनंद रूपी, अनादि अनंत गहि लीजे एक पल में, ताको अनुभव कीजे परम पीयूष पीजे, बंध को विलास डारी दीजे पुद्गल में। कर्म का बंध कहाँ हो रहा है? पुद्गल में हो रहा है। मुझमें क्या हो रहा है? वो अपने को देखना है। पुद्गल में जो हो रहा है वो पुद्गल देखेगा, पुद्गल का स्वामी पुद्गल है। एक दृष्टांत दिया उत्पाद व द्रव्य के संदर्भ में कि महारत्न में से ज्योति निकलती है, ज्योति निकलती है उसमें वो चमकता है। तो वो चमक कहाँ से आती है? कि वो चमक, वो महारत्न उस चमक रूप परिणमित हुआ है, उस महारत्न में से ही चमक आती है। वो महारत्न ही अपादान कारक है चमक का। दूसरा दृष्टांत दिया, जल की तरंग जैसे लीन होए जल में। जल की लहर उठी, फिर कहाँ चली गई? जल में ही है, फिर उठी, फिर समा गई। ऐसे ही उत्पाद हुआ, तो उत्पाद हुआ वो आत्मा ही उस अवस्था रूप हुई, और उस अवस्था का अनंतर क्षणवर्ती समय में वो उसका तिरोभाव हो गया। तो वो अवस्था कहाँ गई? कि वो आत्मा में ही है। भूतकालीन अनंत पर्याय आत्मा की ही है। भविष्य में होने वाली अनंत अवस्थाएं जो आत्मा की हैं वो आत्मा की ही हैं, वो आत्मा की ही तरंगे हैं, आत्मा की लहरें, वो आत्मा में ही कल्लोल करती रहती हैं, आत्मा में ही उठती और आत्मा में ही विश्रांति को प्राप्त हो जाती हैं। इसमें कोई पुद्गल का सहयोग नहीं है।
किसी कर्म का सहयोग नहीं है, किसी परद्रव्य का सहयोग नहीं। ये स्वाधीन रूप से उत्पाद व द्रव्य रूप, द्रव्य गुण पर्याय रूप द्रव्य अनादि निधन वस्तुएं अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती रहती हैं। क्रम नियमित आत्म परिणाम उत्पत्ति मानो जीवो जीवो एव ना जीव। परस्पर किसी परद्रव्य के प्रति कोई उपकार नहीं, न परद्रव्य से उत्पन्न होते हैं, न परद्रव्य में लीन होते हैं। प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय रूप ही उत्पन्न होता है और वो पर्याय उसी द्रव्य में समा जाती है। तैसो शुद्ध आत्म द्रव पर जाए करी, उपजे बिन से फिर रहे निज थल में। अच्छा, ये उत्पाद व्यय ये शुद्धता है कि अशुद्धता है द्रव्य की? ये प्रश्न जरूर हमको उठना चाहिए। उत्पाद व्यय ये द्रव्य की शुद्धता है कि अशुद्धता है? शुद्धता। हाँ, ये स्वयंभू द्रव्य है, उसकी शुद्धता है, उसकी निर्मलता है। जहाँ परद्रव्य के लक्ष्य से कुछ भी होगा वो अशुद्धता है, मिलावट तो वो है। तनिच्चय गदो समो सवत्त सुंदरो लोए, बंद कहा यत्ते तेण विसंवाद नहीं होते। उत्पाद वेद रहोगे तो जीव की एकत्व विभक्त अवस्था है। भेद रूप से देखने पे तीन है, परमार्थ से देखो तो एक है। उसमें किसी परद्रव्य का कोई सहयोग नहीं। ऐसे अविकल्पी अजल्पी अनंत रूपी अनादि अनंत गहे लीजे एक पल में। ऐसा जो आत्मा है तो जिसमें भेद नहीं है, जिसमें जल्प नहीं है। जल्प का मतलब होता है विवाद, झगड़ा, कषाय, खींचातानी। आत्मा कैसा है? अविकल्पी, अजल्पी, अनंत रूपी, अनादि अनंत। ऐसा त्रिकाली ध्रुव आत्मा एक समय की पर्याय के द्वारा जानने में आ जाए, एक समय की पर्याय में, ज्ञान पर्याय में वो आत्मा में ही स्थिर हो जाए, उसी में प्रतीति में रहे, उसी की अनुभूति में रहे, उसी की लीनता में रहे। ताको अनुभव कीजिए परम पीयूष पीजिए, उसका ही अनुभव कीजिए। और अनुभव का फल परमामृत है, उसका पान करे। अपन तो अपने में मस्त हुए। अब कोई पूछे कर्मों का क्या हुआ? अरे कर्मों का जो होगा वो कर्म में होता रहेगा, वो अपने स्वामी है, उनका उत्पाद व्यय द्रव्य में होता रहेगा। लेकिन फिर भी करणा नियोग की दृष्टि से देखा जाए क्या हुआ कर्मों का, तो वो क्या होगा? वो उदय होगा, उदीर्णा होगी, क्षय होगा, उपशम होगा, जो होना है सो होता रहेगा। उनमें हमको क्या करना है? हम तो अपने आनंद में लीन। श्रेणी मारने वाले मुनराज को कोई पूछे 9वें गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का क्षय हुआ? अरे वो हम कौन है क्षय करने वाले? कौन बांधने वाला, कौन क्षय करने वाला? हम तो अविकल्पी, अजल्पी, अनंत रूपी, अनादि अनंत। हमको तो वो द्रव्य बस दिखाई दे रहा है। बंध को विलास डार दीजिए पुद्गल में, पुद्गल के ऊपर छोड़ दो, वो करता रहे। सारी दुनिया का काम ठेका हम ही लेंगे क्या? कर्म क्या कर रहा है वो भी हम देखें? अरे हम अपना काम देखेंगे, कर्म को अपना काम देखना। इसको रीड करेंगे। हाँ, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं सर? हाँ, पढ़िए। ममता जी टड़ैया ना, मीना जी टड़ैया। मीना टड़ैया। हाँ जी, पढ़िए। जिस प्रकार आ रही आवाज सर? हाँ, आ रही है, एकदम क्लियर है। जिस प्रकार महान रत्न की ज्योति में से लहरें उठती हैं और पानी की तरंगें पानी में ही विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार यह शुद्ध आत्मा अपने द्रव्य और पर्यायों के द्वारा अपने में ही उत्पन्न होता है, नष्ट होता है और स्थिर रहता है। ऐसे वाणी और विकल्पों से पार आनंदमयी अनादि अनंत आत्मा को एक पल में ग्रहण कर लीजिए, इसका अनुभव कीजिए, परम अमृत का पान कीजिए और बंध के विलास को पुद्गल में डाल दीजिए। देखो यहाँ यह कह रहे हैं कि जिस प्रकार रत्नों की किरणों रत्नों में से निकलती है, उसी प्रकार आत्मा की पर्यायों का उत्पाद आत्मा में ही होता है। तथा जिस प्रकार जल की तरंगें जल में ही समा जाती हैं, उसी प्रकार आत्मा की पर्यायें वह होकर आत्मा में ही समा जाती हैं और आत्मा द्रव्य रूप से सदा ही स्थिर रहता है।
इस प्रकार यह भगवान आत्मा अपने में ही उत्पन्न होता है, नष्ट होता है और स्थिर रहता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ उत्पाद को समझाने के लिए रत्न की ज्योति का और व्यय को समझाने के लिए जल की तरंगों का उदाहरण दिया है। जल की तरंगों के उदाहरण से यह बात भी स्पष्ट होती है कि जिस प्रकार जल की तरंगें जल में ही समा जाती हैं, उसी प्रकार व्यय होने वाली पर्यायें द्रव में ही समाहित हो जाती हैं, कहीं बाहर नहीं चली जाती। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ये पर्यायें व्यय होकर आत्म द्रव्य में उदयादि भावों के रूप में न रहकर पारणामिक भाव के रूप में रहती हैं। यहाँ बनारसी दास जी कह रहे हैं कि हे भाई, वाणी और विकल्पों से पार इस आनंदमयी अनादि अनंत आत्मा को इसी समय एक पल में ही ग्रहण कर लीजिए, इसका ही अनुभव कीजिए, परम अमृत रस का पान कीजिए और बंध की चर्चा को पुद्गल की कृति जानकर उससे उपयोग को हटा लीजिए। इसी में सार है और सब असार है, संसार है। ज्ञान प्रधान कथन होने से ही यहाँ यह कहा गया है कि जिस चित्त पुंज आत्मा के द्वारा अपने उत्पाद व ध्रुव किए जाते हैं, मैं उस समय सार रूप आत्मा का अनुभव करता हूँ। उक्त संदर्भ में स्वामी जी का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। हाँ, एक सेकंड मीना जी, इसमें एक शब्द आया, आपने ध्यान दिया हो, उत्पाद व द्रव्य किए जाते हैं। उत्पाद व द्रव्य तो आत्मा में है ही, आत्मा ही है, द्रव्य का लक्षण है, सद्रव्य लक्षणम उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत्। ये ज्ञान प्रधान कथन, ज्ञान प्रधान कथन है, माने कि आत्मा के स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए यहाँ उत्पाद व द्रव्य को के माध्यम से बात समझाई गई है। वास्तव में दृष्टि का जो विषय है, एक ज्ञान प्रधान विषय, एक दृष्टि प्रधान विषय होता है। दृष्टि प्रधान विषय इन उत्पाद व द्रव्य के भेद को नहीं देखता है, वो तो परमार्थ को देखता है, और परमार्थ से उत्पाद व द्रव्य एक चैतन्य द्रव्य ही है, ये तीन भेद रूप नहीं। इसलिए आपको लगेगा कि एक तरफ तो समय सार की बात कर रहे हैं, उसको चेतय, उसको संचेतन करने की बात कर रहे हो, दूसरा उत्पाद व द्रव्य की बात कर रहे हैं। तो उत्पाद व द्रव्य की बात इसलिए की है कि आत्मा स्वाधीन है, उसके अपने उत्पाद व द्रव्य हैं, वो अपनी मर्यादा में करता है। ऐसे ही पुद्गल के भी उत्पाद व द्रव्य पुद्गल अपनी मर्यादा में करता है, वहां से दृष्टि हटा लो है और अपने में ही दृष्टि रखो। ये सारा परिणमन स्वाधीन स्वतंत्र पने प्रत्येक द्रव्य अपने कारकों से करता है, किसी अन्य का सहयोग अपेक्षित नहीं। इसलिए बोझ ही मत रखो, क्या करना है क्या करना है, कुछ नहीं करना। अकृत्रिम व्यवस्था है, इसमें कृत्रिमता है ही नहीं। इसलिए यहाँ पे ज्ञान प्रधान कथन की अपेक्षा उत्पाद व द्रव्य को मुख्य किया गया है। लेकिन लीन होने के लिए जहाँ कहा गया वो दृष्टि प्रधान है, समय सार। गुरुदेव श्री का इसमें उद्बोधन है, उसको यहाँ पे संदर्भित किया है, वो भी पढ़ते हैं अपन। हाँ, प्रीति जी दम पढ़िए। जी सर। त्रिकाली गायक चेतन स्वभाव रूप आत्मा अपने उत्पाद व ध्रुव स्वभाव के द्वारा ही नवीन अवस्था रूप उत्पाद, एक समय पूर्व की पुरानी अवस्था के अभाव रूप व्यय तथा स्थिरता रूप ध्रुव स्वभाव से अनुभव में आता है। यह ज्ञान प्रधान कथन है। अतः कहते हैं कि चित स्वभाव आत्मा के द्वारा ही आत्मा का उत्पाद व ध्रुव होता है, व्यवहार के विकल्पों द्वारा नहीं। यहाँ कहते हैं कि ज्ञान स्वभाव का पुंज भगवान आत्मा स्वयं अपने से ही उत्पाद व ध्रुव रूप परिणमता है, अर्थात ध्रुव रूप से रहता है, और उसी के आश्रय से निर्मल वीतरागी पर्याय का उत्पाद होता है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि दृष्टि प्रधान कथन में तो भगवान आत्मा को पर और पर्यायों से पार ही बताया जाता है, उत्पाद व निरपेक्ष ही बताया जाता है, किंतु ज्ञान प्रधान कथन में उसे उत्पाद व ध्रुव स्वभावी भी बताया जाता है। सर हो गया। यहाँ पे ये
कलश जो आचार्य देव ने लिया था और कलश के बाद जो भी पंडित बनारसी दास जी का अनुवाद आया, कहने का तात्पर्य कि जो नए पक्षातीत होना है, नए पक्षातिक्रांत होना है, उसकी एक ही विधि, वो विधि है अपने आत्मा को समझ करके अनेक नए विकल्पों के माध्यम से या अनेक नए पक्षों के माध्यम से उसका स्पष्ट रूप समझ करके उसमें एकाग्र हो जाओ। नए पक्ष भी अपने आप छूट जाएंगे और नए पक्ष तो छूटेंगे ही, साथ में जो पुद्गल कर्म है वो पुद्गल कर्म भी, वो भी उसका भी जो निमित्त पना है वो निमित्त पना भी मिट जाएगा, यानी जीव सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाएगा। इसलिए ये विधि बताई है। अगर किसी तरह प्रकार की कमजोरी महसूस होती है, पराधीनता महसूस होती है, तो आचार्य देव ने बता दिया कि स्वतंत्र पने तुम परिणमन करते हो, तुम्हारा उत्पाद व द्रव्य ये स्वयंभू कारक तुम्हारे अपने कारकों से है, उसमें पुद्गल का कोई सहयोग नहीं, और तुम भी पुद्गल को सहयोग नहीं कर सकते हो, किसी कर्म को बांध नहीं सकते हो, हटा नहीं सकते हो, वो अपने अपने हिसाब से अपने उत्पाद व द्रव्य से परिणमित होता है। इसलिए निश्चिंत रहो, है समय सार चेत है, अपने आप को समय सार रूप ही अनुभव करो। और अब 144 नंबर की गाथा में जो पूरा गाथाएं 69 से लेके 143 नंबर की गाथाएं हैं, उनका सारांश प्रस्तुत किया गया है। और आगे आचार्य अमृत चंद्र देव पूरा ही अधिकार कलशों के माध्यम से उसको सार संक्षेप समझाते हुए स्पष्ट करेंगे। यह गाथा कर्ता कर्म अधिकार की अंतिम गाथा है। इसमें पक्षातिक्रांत संबंधी संपूर्ण प्रकरण का समापन है, निष्कर्ष दिया गया है। यही कारण है कि समय सार में इस गाथा की उत्थानिका इस प्रकार दी गई है। पक्षातिक्रांत एव समय सार इति अवतिष्ठते। समय सार, पक्षातिक्रांत एव समय सार, जो सर्व प्रकार के नए विकल्पों से पार है। स्वभाव से तो समय सार सभी द्रव्य है, यहाँ स्वभाव से समय सार वाली बात नहीं है। यहाँ है कि जिनकी दृष्टि में समय सार, दृष्टि भी समय सार, पर्याय भी समय सार है, द्रव्य तो समय सार है ही, लेकिन सर्व प्रकार के नए पक्षों का ग्रहण न होने से, ज्ञायक मात्र होने से वो समय सार है, पर्याय में भी समय सार है, पर्याय में भी विज्ञान घन है। इति अवतिष्ठते, ये बात सिद्ध होती है, ये सुनिश्चित होती है, ये बात स्थापित होती है कि जो जीव पर के विकल्प में तो है ही नहीं, लेकिन आत्मा के संबंध में अनेक प्रकार के जो पक्ष बताए गए हैं, उन पक्षों को भी ग्रहण न करके एकमात्र स्वयं को चैतन्य अनुभव करता है, वो पक्षातिक्रांत है, और वो पक्षातिक्रांत पना ही समय सार है। ये बात यहाँ सुनिश्चित की गई है। इसी संदर्भ में 144 नंबर की गाथा अपन देखते हैं। पक्षातिक्रांत को समय सार कहने वाली गाथा इस प्रकार है। सम्मद्धं शरणाणं एषो लहदित्यणवरिवदेशम् सवर्णय पक्खरहितो भणिदो जो सो समय सारो। आचार्य देव यहाँ क्या समझा रहे हैं? जो सो समय सारो, वही समय सार है। समय सार क्या है, किसे समय सार कहें हम? उसको नए पक्षातिक्रांत ही समय सार है, यानी जो सर्व नए पक्षों से रहित होने पर जो आत्मा अनुभव में आता है, जो द्रव्य अनुभव में आता है, वो द्रव्य समय सार है। और जो पर्याय उस द्रव्य का वेदन करती है, अनुभव करती है, आनंद करती है, वो पर्याय भी समय सार है। यानी अंदर से भी समय सार है, बाहर से भी समय सार है। ये बात यहाँ पर कही गई है।
अब ये सब नए पक्ष रहे दो, सभी नए पक्ष, जितनी जितनी प्रकार की जीव की वस्तु के संबंध में भ्रांतियां हैं, वो एक एक नए पक्ष हो गया। एक भ्रांति तो एक नए पक्ष, दूसरी भ्रांति दूसरा नए पक्ष, तीसरी भ्रांति तीसरा नए पक्ष, ऐसे अनेक प्रकार के नए पक्ष हैं। इन सभी नए पक्षों को जानने वाला और स्वयं को समय सार वेदने वाला जीव विज्ञान घन है और वही समय सार है। देखो शब्द से इसको हम एक बार देखते हैं। सम्मदंसणाणम एसो लहदित्यणवरी ववदेशम, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये जो नाम है, जो व्यपदेश है, क्या है, भवदेशम, सम्मदंसणाणम एसो लहदित्यणवरी ववदेशम, ये कथन है, इनको संज्ञा दी गई है। वास्तव में तो समय सार ही है। जो द्रव्य में समय सार है और दृष्टि में समय सार आया तो हम कहते हैं कि सम्यक दृष्टि है, ये सम्यक ज्ञानी है। ये तो भवदेश माने क्या कहना चाहिए इसको, संज्ञा मात्र है, इसको संज्ञाएं दी गई है। वास्तव में तो नए पक्षातिक्रांत समय सार का वेदन यही है। नए पक्षातिक्रांत होकर के जो समय सार संचेतन होता है, उसी संचेतन को सम्यक दर्शन कहा जाता है, सम्यक ज्ञान कह दिया जाता है। यहाँ मूल रूप से आचार्य देव ये कहते हैं कि ये जीव को ये लगता है कि सम्यक दर्शन करना है, सम्यक दर्शन करना है, सम्यक ज्ञान करना है, तो सम्यक दर्शन करने के लिए क्या करें, निशंकित रहें, निकांक्षित रहें, इस प्रकार से 8 अंगों को पालें, देव गुरु धर्म की प्रतीति करें। कितना कितना लंबी लिस्ट बनाता हुआ चला जाता है। अनित्य अनित्य अभक्ष, अन्याय नीति अभक्ष छोड़ें, जो 4 गुण हैं, आस्तिक्य, संवेग, अनुकंपा आदि, उनको रखें, संवेग आदि को रखें। क्या क्या करें सम्यक दर्शन के लिए, सम्यक ज्ञान के लिए क्या क्या करें, उसके भी 8 अंग हैं, भेद प्रभेद है। तो आचार्य देव ये कहते हैं कि सर्व नए पक्षों से रहित जो समय सार है ना, वो समय सार ही मूल है। इसी समय सार को ही, सर्व नए पक्ष से रहित समय सार को ही, जो पर्याय समय सार का वेदन करती है, उस पर्याय को ही व्यपदेशम कहा गया है। क्या, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कहा गया। द्रव्य समय सार का वेदन करने वाली पर्याय को केवल कहा गया है, उपचार हो रहा है, ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान आत्मानुभव से उत्पन्न होने वाला है, नए पक्षातिक्रांत होने पर होने वाला है। इसलिए संपूर्ण दृष्टि, संपूर्ण समर्पण एकमात्र उस चैतन्य आत्मा की अनुभूति में लगाओ। सम्यक दर्शन खड़े हो जाएंगे अभिनंदन करने के लिए, सम्यक ज्ञान खड़ा हो जाएगा अभिनंदन करने के लिए, सम्यक चारित्र खड़ा हो जाएगा, श्रेणियां खड़ी हो जाएंगी, मुक्ति द्वार साक्षात स्वागत के लिए तैयार हो जाएगा। यदि सर्व नए पक्षों से पार होकर के, नए पक्षों से रहित होकर के उस समय सार का वेदन करें तो सम्यक दर्शन भी होगा, सम्यक ज्ञान भी होगा, सम्यक चारित्र, सारे काम हो जाए। जैसे पारस होता है ना, वो हर चीज को सोना 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 बना देता है। ऐसे ही वो जो पारस है द्रव्य, यदि पर्याय उसका स्पर्श करे तो पर्याय सम्यक दर्शन हो जाएगी, वो पर्याय सम्यक ज्ञान हो जाएगी, वो पर्याय सम्यक चारित्र हो जाएगी, वो पर्याय केवल ज्ञान हो जाएगी। अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत बल उस चैतन्य समय सार पारस का स्पर्श करने से हो जाएंगे। इसलिए आचार्य ये कहते हैं कि तुम नए पक्षातिक्रांत हो जाओ, सर्व नए पक्षों से पार होकर के उस चैतन्य का वेदन करो। ये प्रेरणा दे रहे हैं, सारांश के रूप में ये बात बता रहे हैं। सम्यक दर्शन करने के लिए क्या करें, सम्यक ज्ञान करने के लिए क्या करें, सम्यक चारित्र करने के लिए क्या करें, कौन सी पूजा करें सम्यक दर्शन करने के लिए, कौन सा विधान रचाएं, मोक्ष जाने के लिए कौन सा विधान रचाएं। लोग विधान रचाते हैं ना, पानी बरसाने के लिए कौन सा विधान रचाएं, कुष्ठ रोग दूर करने के लिए कौन सा विधान रचाएं, रोग हरने के लिए कौन सा विधान रचाएं। एक ही विधान है, एक ही विधि है, एक ही विधान है। नए पक्षातिक्रांत हो जाओ, कर्म भी नष्ट हो जाएंगे, सम्यक दर्शन भी हो जाएगा, सम्यक ज्ञान भी हो जाएगा। सारांश है ना, पूरा लोडेड गाथा है पूरी, जो 69 से लेकर के 143वीं गाथा का पूरा भाव, निष्कर्ष
प्रेरणा इस गाथा में गर्भित की गई। आगे पढ़ते, अभी तो कलश आचार्य देव के बहुत जबरदस्त आने वाले आगे। पढ़िए आराधना जी, पढ़िए आप। जो सर्व नए पक्षों से रहित कहा गया है वह समयसार है। इसी समयसार को ही केवल सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ऐसी संज्ञा मिलती है। तात्पर्य यह है कि नामों से भिन्न होने पर भी वस्तु एक ही है। देखो, यहाँ आत्मा को ही समयसार को ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कहा जा रहा है। दोनों को एक ही वस्तु बताया जा रहा है। इसकी क्या अपेक्षा है, यह सब टीका में स्पष्ट किया जाएगा। इस गाथा की आत्मख्याति टीका में इस गाथा का जो भाव स्पष्ट किया गया है वह इस प्रकार है। वास्तव में तो समस्त नए पक्षों के द्वारा खंडित न होने से जिसका समस्त विकल्पों का व्यापार रुक गया है, ऐसा समयसार रूप भगवान आत्मा ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नाम को प्राप्त है। तात्पर्य यह है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान समयसार रूप आत्मा से अलग नहीं है, अभिन्न ही है। पहले शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का स्वरूप सुनिश्चित करके भली भांति समझकर फिर आत्मा की ख्याति के लिए, प्रकट प्रसिद्धि के लिए, आत्मानुभूति के लिए, पर पदार्थों की प्रसिद्धि के हेतुभूत इंद्रियों और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा में लेकर आत्मोन्मुख करके जिसने मति ज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख किया है, मति ज्ञान को आत्मोन्मुख किया है, वह तथा नाना प्रकार के नए पक्षों के अवलंबन से होने वाले अनेक प्रकार के विकल्पों के द्वारा आकुलता उत्पन्न करने वाली शुद्ध ज्ञान की बुद्धियों को भी मर्यादा में लेकर आत्मोन्मुख करके जो शुद्ध ज्ञान को भी आत्म सम्मुख करता हुआ अत्यंत विकल्प रहित होकर शीघ्र ही तत्काल ही निज रस से प्रकट होता हुआ आदि अंत और मध्य से रहित अनाकुल केवल एक संपूर्ण ही विश्व पर मानो तैरता हो, ऐसे अखंड प्रतिभा समय अनंत विज्ञान घन परमात्म रूप समय सार का जब वह आत्मा अनुभव करता है, तब उसी समय आत्मा सम्यक्तया दिखाई देता है और ज्ञात होता है। इसलिए समय सार ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। यहाँ टीका में तो यह कहा ही गया है कि स्वानुभूति संपन्न पक्षातिक्रांत समय सार स्वरूप भगवान आत्मा ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। साथ ही पक्षातिक्रांत होने की, सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त करने की, आत्मानुभूति प्राप्त करने की विधि भी बतलाई गई है। हाँ, एक सेकंड। हाँ, ये एक्चुअली टीका को थोड़ा देख लें पहले। कुछ इसमें महत्वपूर्ण अभिव्यक्तियां हैं, कुछ शब्द हैं। ये पहला पैराग्राफ है, ये तो स्पष्ट है क्योंकि गाथा को ही संस्कृत में आचार्य अमृतचंद्र देव ने प्रस्तुत किया है। क्योंकि जो शुद्ध आत्मा की अनुभूति है वो उसमें किसी भी प्रकार का नए पक्ष ग्रहण नहीं किया गया, इसलिए वो नए पक्ष के द्वारा खंडित नहीं है। एक अखंड द्रव्य है, उस पर्याय का विषय है, उसका वेदन है, उसके सुखामृत का वेदन है। और वो जो सुख है, श्रद्धा और ज्ञान को मुख्य करके उस पर्याय को सम्यक दर्शन, उसी पर्याय को सम्यक ज्ञान के नाम दिए गए हैं। ठीक है, वास्तव में वो सम्यक दर्शन आत्मा ही तो है, और क्या है। विविक्तम आत्म रूपे, हम बार बार उसका स्मरण करते हैं ना, पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ के तीनों चरणों का, सम्यक दर्शन का लक्षण, सम्यक ज्ञान का लक्षण और सम्यक चारित्र के लक्षण के संबंध में। इसमें सबसे अंतिम जो चरण है उसमें ये कहा गया है, आत्म रूपम तत्व, सम्यक दर्शन ही आत्मा है, आत्मा ही सम्यक दर्शन है, आत्मा ही सम्यक ज्ञान है, आत्मा ही सम्यक चारित्र है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन का उत्पाद आत्मा में ही है, और उसकी जो एक समय की पर्याय वो उसी आत्मा में ही विलीन हो जाती है। अगले समय में सम्यक दर्शन उसी वो आत्मा ही सम्यक दर्शन रूप परिणमित होता है, उसमें ही वो पर्याय उत्पन्न होती है, वही विलीन हो जाती है। इसलिए वो समय सार ही सम्यक दर्शन है, समय सार ही सम्यक ज्ञान है, कोई उपाधियां नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान ये स्वभाव है, और जो पर्याय उस स्वभाव को देखती है, श्रद्धान करती है, लीन रहती है, उन्हीं पर्यायों को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहते हैं। औपाधिक नहीं है, माने कुछ बाहर से लाया गया ऐसा
औपाधिक चीज नहीं है, ये स्वाभाविक है, स्वाभाविक रूप से आत्मा ही इसमें है। दूसरे नंबर के पैराग्राफ में, अब मैं इसको 2 लाइन में यदि संक्षिप्त करूं तो, आप परिभाषा पढ़ते हैं तत्वार्थम मति श्रुतम पूर्वम ध्वनेक द्वादश वेदम, नहीं श्रुतम मति पूर्वम ध्वनेक द्वादश वेदम, यानी जो श्रुत ज्ञान है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है, उसके 2 अनेक और 12 भेद हैं। 12 भेद तो द्वादशांग रूप नहीं, अंग प्रविष्ट अंग बाह्य है, पहले तो अंग प्रविष्ट अन्य अंग बाह्य, ये 2 भेद हैं, फिर उसके अनेक और 12 भेद, अंग प्रविष्ट और अंग प्रविष्ट के 12 भेद, अंग बाह्य के अनेक भेद। लेकिन वो जो श्रुत ज्ञान है ना, वो विकल्प रूप श्रुत ज्ञान है। यहाँ आचार्य देव ने मति ज्ञान शब्द का भी प्रयोग किया है, मति ज्ञान को आत्मोन्मुख किया है। अवग्रह अवाय यह अवग्रह यह अवाय धारणा, इस रूप जो मति ज्ञान है, यानी मति ज्ञान प्रत्यक्ष जिस वस्तु का वेदन कर रहा है, उस वस्तु के संदर्भ में श्रुत ज्ञान की जो प्रवृत्तियां हैं, शुद्ध है कि अशुद्ध है, एक है कि अनेक है, इस प्रकार के विकल्प व्यापार नहीं हो रहे हैं। लब्धि रूप ज्ञान में सब है, सब भरा पड़ा हुआ है, द्वादशांग भी भरा क्यों ना हो ज्ञान में, लेकिन आत्मानुभव के काल में मति ज्ञान ही मुख्य रूप से प्रवर्तमान रहता है। मति श्रुतम है ना, इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, और ये चर्चा हमने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी की थी कि उपयोग के जो 12 भेद हैं, उसमें सम्यक दृष्टि जीव को कुमति, कुश्रुत और कुअवधि तो है नहीं। अवधि ज्ञान मात्र रूपी पदार्थ को जानता है, मन पर्याय ज्ञान भी दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जानता है, केवल ज्ञान है वो लोकालोक को जानता है। लेकिन वर्तमान में अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान तो है नहीं, और अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान का विषय आत्मा नहीं है। विकल्पात्मक रूप से आत्मा को जानने वाला श्रुत ज्ञान है, और एक में एक अनुभूति सहित जानने वाला मति ज्ञान है। ये बात आचार्य देव यहाँ पर कर रहे हैं। अब हम ये कहें कि इन 5 भेदों के पार भी क्या कोई ज्ञान का स्वरूप बैठता है क्या, तो सामान्य तो ज्ञान ज्ञान, उसमें कोई भेद नहीं है, ज्ञान क्या काम जानने का। लेकिन वर्तमान में जो प्रकट ज्ञान है, वो प्रकट ज्ञान क्षोभसम ज्ञान है। वो क्षोभसम ज्ञान 2 प्रकार से है, मति ज्ञान रूप है और श्रुत ज्ञान रूप है। तो जो आत्मोन्मुख ज्ञान हुआ है, मति ज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख किया है, मति ज्ञान को आत्मोन्मुख किया है, आत्मा उन्मुख किया है, के द्वारा आकुलता उत्पन्न करने वाली श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को भी मर्यादा में लेकर के आत्मोन्मुख करके, जो श्रुत ज्ञान को भी आत्म सन्मुख करता हुआ अत्यंत विकल्प रहित होकर शीघ्र ही तत्काल ही निज रस से प्रकट होता हुआ, आदि अंत और मध्य से रहित अनाकुल केवल एक संपूर्ण ही विश्व पर मानो तैरता हो। बड़ा अलंकारिक भाषा जैसी हमको यहाँ दिखाई देती है। मति ज्ञान तो है ही। थोड़ी इसको ये बोल रहे कि श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को भी मर्यादा में लेकर, इसका आप थोड़ा हम मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये 2 ही ज्ञान है ना उस समय। श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को मर्यादा में लेने का तात्पर्य है कि श्रुत ज्ञान में के से होने वाले जो अनेक प्रकार के विकल्प हैं, उन विकल्पों में न पड़ना, इसका नाम है श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को मर्यादा में लेना। इसका अपन थोड़ा विश्लेषण करेंगे, क्योंकि ये विषय दोबारा यहाँ आया है, और हम रहस्यपूर्ण चिट्ठी और आचार्य अमृत चंद्र देव की ये टीका है, इन दोनों को तुलनात्मक ढंग से भी एक बार देखेंगे। विषय स्पष्ट है वैसे तो, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कठिन है, लेकिन बहुत सूक्ष्म विषय है थोड़ा, उसको हम दोनों। हाँ बोलिए सर। फिर जो है ना मति श्रुत ज्ञान का अवलंबन है, तो फिर जो आत्म अनुभूति होती है उस समय, तो वो परोक्ष ज्ञान से होती है। परोक्ष ज्ञान से होती है, ये बात हमने पहले पढ़ी है वैसे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपन दोनों विषयों को लेकर के करेंगे। हाँ अभी क्योंकि अभी समय ने अपनी मर्यादा
यहाँ दिखा दी है, इसलिए अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। कल इस विषय को अपन तुलनात्मक ढंग से भी देखेंगे, जिनवाणी स्तुति जी करेंगे। सर। सर कल ठीक है क्लास जी। कैंसिल कर दीजिए।